हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और हम जुड़ चुके हैं वापस अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं जो 1770 में सन्यासी विद्रोह हुआ उस पर, और उस पर जो उपन्यास लिखा है हमारे देश के, जिन्होंने राष्ट्रीय गीत दिया है हमारे देश को, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उन्हीं का जो उपन्यास है आनंद मठ, उस पर हम विस्तृत रूप से बात कर रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं होने वाली, बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि हम एक एक डिटेल को ध्यान से देखने वाले हैं। और आज हमारा ये वीडियो का 7वां पार्ट है। अगर जिसने हमारी वीडियो को पूरा सही से नहीं देखा है, या फिर जिसको इस कहानी में इंटरेस्ट है, इस उपन्यास में इंटरेस्ट है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में लाइन से सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, वहाँ से सुन ले। तो आज हम बात करेंगे 7वां जो पार्ट है उसकी, और इससे पहले जो हुआ है उस पर हम प्रकाश डालते हैं, उसके बाद हम आगे ही बात करेंगे। इससे पहले जो हुआ है, जो महेंद्र है और अपनी पत्नी कल्याणी और अपनी बच्ची के साथ अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, और जंगल में जाकर जब वो एक नदी के किनारे रुकते हैं, वहाँ पर आपको पता ही है कि वो जहर खा लेती है जो कल्याणी है, और अपनी बच्ची भी खा लेती है, लेकिन बच्ची भगवान की कृपा से बच जाती है, क्योंकि वो बहुत ही कम मात्रा में जहर खाती है, और कल्याणी का राम नाम सत्य हो जाता है। अब इसके बाद में जब वो रोने लगते हैं तेज तेज चिल्लाकर महेंद्र जी, वहाँ पर सत्यानंद जी आ जाते हैं, जो जितने भी साधु संत हैं, जितने भी सन्यासी हैं, उनके जो गुरु हैं सत्यानंद जी, वो वहाँ पर आ जाते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को आलिंगन कर कर खूब रोते हैं, और भगवान का नाम भी लेते रहते हैं सत्यानंद जी, क्योंकि काफ़ी धार्मिक है, धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं। और उसके बाद में वो रोते रोते हैं, और उधर क्या हो रहा है, जो शहर है कलकत्ता में, वहाँ पर तो एकदम हड़कंप मचा हुआ है, एकदम तहलका मचा हुआ है। सारे शहर में यही बात फैली है सारे अधिकारियों के पास कि सन्यासियों ने हमारे खजाने को लूट लिया है। जो 200 सन्यासियों ने मिलकर उस खजाने को लूटा था, बैलगाड़ी में जो खजाना जा रहा था, तो उसके ऊपर सारी वार्ताएं चल रही है, वहाँ पर तहलका मचा हुआ है। अब जो उनका जो जेलर है, जो उनका जो लीडर है, जिसे हम कोतवाल कहते हैं, कोतवाल ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि जितने भी सन्यासी दिखे उनको पकड़ो और सबको लाकर जेल में डाल दो। अब परिस्थिति कुछ ऐसी है कि मतलब लोग सन्यासी रहे नहीं, क्योंकि सन्यासी रहने से क्या है, सन्यासी क्या करता है, मांग कर खाता है। अब मांग कर जब खाएंगे ना, जब लोग देंगे, लोगों के पास तो है नहीं निवाला, और तो फिर सन्यासी को कौन देगा। तो लोग सन्यासी हैं भी और नहीं भी हैं, तो वो मांग कर भिक्षा तो खा नहीं सकते हैं। तो वो सब अपना सन्यासी जो हैं वो विद्रोह के टाइम तो सन्यासी वस्त्र धारण कर लेते हैं, और जैसे अपने अपने घरों में जाते हैं वो वापस अपने वेशभूषा में आ जाते हैं सामान्य नागरिक की तरह। तो अब इतना ढूंढ रहे हैं वो राजकीय जो सैनिक है, वो चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर सन्यासी नहीं मिलता है। अब वो परेशान हो जाते हैं, तो क्या है, आम जनता के घरों में जाकर वहाँ बर्तन बर्तन फेंक रहे हैं बाहर, गैस चूल्हा चिमटी जो भी होता है सब बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि काफ़ी क्रोध में आ चुके हैं, कोई मिल नहीं रहा है सन्यासी। लेकिन जो उनमें से सत्यानंद स्वामी होते हैं, जो उनके गुरु होते हैं, वो कभी भी गेरवा वस्त्र जो होता है, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये गेरवा वस्त्र है वो कभी भी गेरवे वस्त्र को धारण नहीं करते हैं। खैर ये तो एक स्पेशल बोर्ड है, काफ़ी महंगा है लेकिन जो सत्यानंद स्वामी है, वो जो है वो कभी गेरवे वस्त्र को धारण करने के बाद कभी उन्होंने उतारा नहीं है, तो हमेशा गेरवे वस्त्र में ही रहते हैं। तो वो जब महेंद्र के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर विलाप कर रहे होते हैं दोनों, तो वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और उनको देख लेते हैं गेरवे वस्त्र में। तो जाकर सत्यानंद स्वामी के गर्दन पे हाथ रखते हैं, अरे बुढ़ा, ये साला ये है सन्यासी, इसको पकड़ो और जेल में डालेंगे। और जो महेंद्र होता है उसको भी पकड़ लेते हैं, भाई सन्यासी के साथ खड़ा है तो सन्यासी का ये अनुचर होगा, तो साले इसको भी पकड़ो, तो दोनों को पकड़ लेते हैं। अब देखते हैं कि नीचे एक स्त्री लेटी हुई है, तो उसके पास जाते हैं, तो देखते हैं ये तो मर चुकी है, ये तो इसकी केवल लाश ही लाश पड़ी है, तो उसको छोड़ देते हैं। और उसकी छोटी बच्ची है उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो सन्यासी हो नहीं सकती, बहुत छोटी सी नारी है, बहुत छोटी बच्ची है, एकदम प्यारी सी फूल जैसी बच्ची, उन्हें छोड़ देते हैं और उनको पकड़ कर ले जाते हैं। अब जैसे ही 2-4 कदम चलते हैं, महेंद्र जी को भान ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है, क्योंकि महेंद्र जी काफ़ी दुख में है। महेंद्र जी को पता ही नहीं भैया क्या हो रहा है, बस वो तो मुंह बना कर आगे चलते जा रहे हैं लेकिन जैसे ही 3-4 कदम चलते हैं उनको भान आता है, अरे ये तो हमें जेल में लेके जा रहे हैं। और उनको ये काफ़ी दुख होता है कि मतलब मेरी बीवी की लाश जो है वो पीछे पड़ी है, मेरी बच्ची पीछे पड़ी है, उनको कोई सियार नोच नोच के खाएंगे, जंगली जानवर खा जाएंगे। गुस्से में आते हैं और झटका मार के ना अपनी बेड़ियाँ तोड़ देते हैं, या फिर जो भी होती है उस समय रस्सी वस्सी तोड़ देते हैं, और सिपाही को देते हैं लात। जैसे साउथ इंडिया में कैसे जाता है विलन दूर, वैसे ही दूर जाकर गिरता है वो सिपाही। लेकिन 2-3 सिपाही आके फिर उन्हें पकड़ लेते हैं
और फिर वापस पकड़ लेते हैं, तो वापस पकड़े जाते हैं भैया। और फिर वो महेंद्र जी बोलते हैं, अरे स्वामी जी अगर आप मेरा साथ देते तो मैं पांचों को निपटा देता अकेला ही। अब महात्मा जी बोलते हैं, अरे महेंद्र अब मेरे शरीर में तो जान रही नहीं, मैं तो जिसके भजन गाता हूँ, जिनकी कीर्तन करता हूँ, अब उन्हीं का सहारा है, उन्हीं को पुकारता हूँ। तुम चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा। हम देखे तो सही हमें लेके कहाँ जा रहे हैं लोग। फिर इस जो महेंद्र है अब कुछ कर तो सकता है नहीं, उनकी हाँ में हाँ मिला के आगे चलते हैं। अब ले जाते हैं वो उनको कलकत्ता में। जो उनका जो कोतवाल होता है वो तो होता नहीं है, कोतवाल का ऑर्डर आता है ऊपर से सरकारों का कि इन लोगों को जेल में डाल दो भैया। अब उनको जेल में तो डाल देते हैं वो लोग, लेकिन वो ऐसी जेल होती है जहाँ एक बार आदमी चला गया तो वापस आने का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्यों? उस समय न्याय व्यवस्था ही नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने में न्याय व्यवस्था नहीं थी, वो लोग सजा दे देते थे तो बस भुगतो उसको बस। तो उनको जेल में डाल देते हैं काल कोठरी के अंदर। अब जो सत्यानंद और महेंद्र दोनों हैं, तो सत्यानंद जी कहते हैं घबराओ मत, हम बच जाएंगे। क्योंकि जब जीवा महेंद्र और जो सत्यानंद जी जब रास्ते से आ रहे होते हैं तो सत्यानंद जी काफ़ी तीव्र स्वर में गाते हैं, धीर समीरे तटिनी तीरे वसति वने वनज्वारी, और माँ कुरु धनुर्धर विलंबन अति विधुरा सुकुमारी। अब वो ये पूरे रास्ते में यही गाते आते हैं जब उनको लेकर आ रहे होते हैं सैनिक। तो उन्हीं की इस जो ये बोलते हैं इसमें एक संदेश छुपा है वास्तव में, जो हमें आगे जाके पता लगेगा। फिर वो बोलते हैं तुम टेंशन मत करो, जो सब है सब ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ा गुस्से में आकर महेंद्र जी बोलते हैं, अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा, हमारी बच्ची वहाँ पर पड़ी है, हमारी बीवी वहाँ पड़ी है, उनका कौन ख्याल रखेगा। अब वो भी सोचते हैं ये वो महेंद्र जो सत्यानंद जी हैं वो कहते हैं कोई टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा। तो आपको याद होगा मैंने आपको पहले बताया था इनसे पहले वाले पार्टों में, जो जीवानंद है उसको आदेश था कि उसको महेंद्र का पीछा करना है हमेशा, वो हमेशा महेंद्र के साथ ही रहना है उसको। साथ का मतलब एक जैसे कहते हैं ना, इंटरपोल कह लो या रो कह लो, ऐसा ही कुछ है जीवानंद का महेंद्र के साथ। क्योंकि सत्यानंद स्वामी का आदेश था कि महेंद्र का हमेशा तुम पीछा करना, इनके साथ रहना है तुम्हें। तो जीवानंद जो है वो महेंद्र के पीछे पीछे होते हैं, और रास्ते में वो सत्यानंद और महेंद्र को देख लेते हैं कि उनको जेल में ले जा रहे हैं। अब जब वो कह रहे थे भाई माँ कुरु विलंब धनुर्धर अति विधवा सुकुमारी, तो अब वो सोचते हैं जीवानंद इसमें से कोई संदेश है, वो समझ जाते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि स्वामी जी को बचाने से और महेंद्र को बचाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है जो स्वामी जी अपने संदेश में दे रहे हैं। क्योंकि ट्रेंड होते हैं सबके सब सन्यासी लोग, अब आज भी ट्रेंड है काफ़ी सन्यासी, तो ट्रेंड होते हैं। तो वो समझ जाते हैं इस संदेश को, और उसके बाद में वो जो इन्होंने बोला था उसके आधार पर वो नदी के किनारे किनारे जाते हैं। अब वहाँ पर उनको एक लाश दिखाई देती है जो कि उनकी महेंद्र जी की वाइफ की होती है। अब महेंद्र की वाइफ को उन्होंने कभी देखा नहीं है, बच्ची को देखा नहीं है, बस सुना ही था। तो वो पहचान जाते हैं, चलो जो भी हो। तो उनकी वाइफ का तो दाह संस्कार करवा देते हैं और बच्ची को उठाकर जंगल की ओर चल देते हैं। अब जंगल में वो उसको बच्ची को ले जाते हैं, और एक घने जंगल के अंदर जाने के बाद बीच में एक गाँव होता है, जंगल के बीचों बीच छोटा सा पोखर, खूब सारे हरे बाग बगीचे खूब होते हैं वहाँ पे। वहाँ लेकिन अकाल तो वहाँ पर भी है, खाने की कमी वहाँ पर भी है। अब वो एक कुटिया में उनको ले जाते हैं वहाँ पर, और चरखा बुनने लगते हैं। तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन है रे जो चरखा बुन रहा है। वहाँ से एक 17 या 18 साल की लड़की आती है और गाल पर ऐसे उंगली रखती है टेढ़ी गर्दन करके, और उन्हें बोलती है क्या कर रहे हो तुम भैया। वो शायद उसकी सिस्टर होती है। फिर वो बच्ची को देखती हैं, आपस में काफ़ी डिस्कस करते हैं, बातें करते रहते हैं, खूब प्यार। वो आपस में कहते हैं ना भाई बहन, एक दूसरे को चिढ़ाना विढ़ाना, वो चिढ़ाना विढ़ाना कर लेते हैं। फिर वो बच्ची के लिए पूछती है उसकी बहन कि ये कौन है, तो वो बोलती है तुझे क्या रे। फिर वो बाद में बोलती है आप मुझे इसको दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगी वगैरह वगैरह। अब सत्यानंद वापस जाने लगते हैं। जैसे ही गेट के पास जाते हैं तो उनकी सिस्टर बोलती है सत्यानंद जी की, सत्यानंद जी की नहीं, वो जो जीवानंद है उनकी सिस्टर बोलती है कि रुकिए भैया मुझे आपको कुछ कहना है। बोलते हैं क्या कहना है। बोले भाभी आपको याद कर रही थी। ताने मारती है वो ऐसा। फिर वो काफ़ी शर्मा शर्मी का खेल चलता है काफ़ी देर तक। फिर बाद में आखिरकार वो अपनी वाइफ को बुलाने के लिए कह देते हैं। तो वो वहाँ पर जाती है उनकी सिस्टर, और उनको सजा धजा के ले आती है, और काफ़ी आपस में बातें करते हैं। जैसे ही वो उसको देखते हैं कि वाइफ आ गई है, अब वाइफ क्या फटे पुराने कपड़े बेचारी, वो क्या बोलते हैं, वो आपने सुना होगा कि जब कपड़ा यहाँ से फट जाता है तो वहाँ पे वो लगा लेते हैं इसी रंग का कोई कपड़ा लगा लेते हैं, क्यारी बोलते हैं हम लोग तो अपनी भाषा में। तो वो बहुत कपड़े पे हर जगह लगी हुई है, और ऐसी गरीबी की स्थिति में वो आती है।
अब जीवानंद उन्हें देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन जो आम का पेड़ होता है साइड में, वहाँ सर रखकर रो रहे होते हैं और वो इधर उधर निहारने लगती है उनकी वाइफ, कहाँ है कहाँ है। जैसे ही दिखते हैं और देखती है कि वो वहाँ पर सर रखकर रो रहे हैं, और वो जाती है और उनके कंधे पर हाथ रखती है, और वो नीचे गर्दन करके देख रहे होते हैं जीवानंद जी, क्योंकि देखा नहीं जाता है। और ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब उनकी वाइफ की आंखों में आंसू नहीं आते हैं, उनके तो इतने रोने का मन होता है, इतने आंसू होते हैं कि अगर रोने लगे तो जीवानंद को भी बहा दे, इतनी बुरी स्थिति होती है। लेकिन वो अपने आप को रोकती है और अपने पति का वो उत्साहवर्धन करती है कि आप जो कर रहे हो काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी बातें करते हैं। जीवानंद जी कहते हैं कि तुम इस स्थिति को छोड़ दो, हमारे घर में क्या पहनने की कपड़ों की कमी है क्या, वगैरह वगैरह। लेकिन जो उनकी वाइफ होती है, उनका जो व्रत होता है उसको धारण किए होती है। अब उसके बाद में क्या होता है कि वो जीवानंद को उनकी वाइफ कहती है कि आपने मेरे से मिलकर अपना व्रत तो तोड़ दिया है, जो आपने व्रत लिया था। तो जीवानंद कहते हैं इसका प्रायश्चित है। फिर कुछ देर बातें करते 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 काफ़ी समय हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए। तो उनकी वाइफ बोलती है अगर आप ये तो बताइए कि प्रायश्चित क्या है। तो जीवानंद कहते हैं कि प्रायश्चित है कि हम दान पुण्य करें या फिर उपवास रख लें। तो फिर वो बोलती हैं कि एक उपवास से ही काम चल जाएगा या फिर 1000 उपवास करें, 100 उपवास करूं, क्या करूं मैं। तो जीवानंद जी कहते हैं ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि एक बार कम से कम मेरे से मिलना, उसके बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ चली जाना। अब जीवानंद जी समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रही है। वास्तव में उसका कहने का अर्थ होता है कि मर मत जाना कहीं जाके, मरने से पहले एक बार मेरे से मिल ज़रूर लेना, उसके बाद जो करना कर लेना। तो जीवानंद जी कहते हैं मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं वापस आऊँगा। अब देखो यार खतरे का काम है, अब अंग्रेज़ों से भिड़े हुए हैं, मुसलमानों से भिड़े पड़े हैं, राजा से, तो कभी भी प्राण पखेर उड़ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, डर मत, मैं आऊँगा तुझसे वापस मिलूँगा ज़रूर ज़रूर, ऐसा कहते हैं। और फिर रोना धोना होता है थोड़ी देर, और उस बच्ची को छोड़कर वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। तो उनकी वाइफ कहती है अब यहाँ से कहाँ जाओगे। तो वो कहते हैं जीवानंद जी कि ब्रह्मचारी जी जो हैं, सत्यानंद ब्रह्मचारी, अब उनको ढूंढूंगा, मठ में जाऊंगा, अगर वहाँ पर भी नहीं मिलेंगे तो फिर शहर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उनको पकड़ने की खबर आई है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, वो ब्रह्मचारी जी को छुड़ा पाते हैं कि नहीं छुड़ा पाते हैं। खैर ब्रह्मचारी जी की पावर खूब है, जेल में बैठे बैठे ही उन्होंने कितना कांड कर दिया आपको पता भी है। जेल में बैठे बैठे ही उनके एक भक्त ने महेंद्र को छुड़ा भी लिया होता है, लेकिन वो वापस जेल में आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि कुछ खास बात नहीं है। तो आगे क्या होता है, ब्रह्मचारी को वो जीवानंद ढूंढ पाते हैं, उनको छुड़ा पाते हैं, क्या होता है इसके लिए हम अगली वीडियो का आप वेट कीजिए। मैं अगली वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कल। और आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसा ही कुछ टॉपिक ला सकूं, नया और मस्त वाला टॉपिक। ओके, जय हिंद, जय भारत। हो यार।